नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। खाने पानी निमित्त प्रमुख कुशवाहा पर जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सबसे दुर्व्यवहार के बाद प्रदेश 2 के इंजीनियर सब आंदोलित। काठमांडू में से हो प्रदर्शन। बाढ़ भूस्खलन पीड़ित के तत्काल राहत देबाक प्रधानमंत्री देववाक कहब। अध्यादेश आइनों का जनकपुर धाम जयनगर रेल जल्दी संचालन में अनबाक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादवक प्रतिबद्धता। पिछला 24 घंटा में देश भर 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 7 से 8 गोटे में संक्रमण। लोसपा प्रदेश 2 के संसदीय दलक प्रमुख सचेतक में परमेश्वर शाह मनोनीत। आप समाचार विस्तार से। संघीय खाने पानी तथा ढोल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम के निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहा पर जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सबके ने दुर्व्यवहार बाद प्रदेश 2 के इंजीनियर सब आंदोलित भेले। राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम के थापा चौक में रहल कार्यालय में घुस कर तोड़फोड़ करत निमित्त प्रमुख कुशवाहा के अर्धनग्न बनाकर शरीर में थाल रखत नगर परिक्रमा करोला बाद पेशागत हक हित संरक्षण के मांग करत इंजीनियर सब आंदोलित भेले। नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन प्रदेश 2 में आबद्ध इंजीनियर सब जुलूस निकाले जनमत पार्टी या जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत विरुद्ध नाराबाजी के छल। इंजीनियर सब के ओ जुलूस नगर परिक्रमा करत जिला प्रशासन कार्यालय धनसा पहुंचत प्रमुख जिला अधिकारी के सीके राउत पर कार्यवाही के मांग करत ज्ञापन पत्र बुझलक। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब एक कर्मचारी के अर्धनग्न बनाकर सार्वजनिक रूप में नगर घुमेनाई कानूनी राज्य के उपहास रहल कहत प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला के ज्ञापन पत्र बुझलक। निश्चित रूपमा हिजो जुन जनकपुरमा एउटा दुःखदायी अनिवार्य घटना घटेको छ। हाम्रो एसडी राजेश कुशवाहा यो खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यान्वयन योजनाका प्रमुख निमित्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई अमानवीय तरिकाले कथाकथित जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नगर परिक्रमा गरी दुर्व्यवहार गरेको छ। त्यसै विरुद्धमा हामीले आज सम्पूर्ण इन्जिनियर सङ्घ सङ्गठनहरू मिलेर विरोध गरेका छौँ र हाम्रो माग भनेको जो कारबाही छ, जो फ्रन्ट लाइनमा थिए, जो हिजोको भिडियोमा फोटोमा आएको छ, तिनीहरू समातिनु पर्यो र तिनीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनु पर्यो। कारबाही भएन भने हामीले हिजो पनि ज्ञापन पत्र बुझायौँ र आज पनि हामी चेतावनी दिन्छौँ। आइतबारबाट हामीले सम्पूर्ण कार्यालय प्राविधिक कार्यालय ठप्प पार्छौँ र अर्को हाम्रो मुख्य माग भनेको सीके राउत जस्तो इन्जिनियर पेसालाई बदनाम गर्ने व्यक्तिको इन्जिनियरिङ दर्ता काउन्सिल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। कर्मचारीलाई जुन निर्घात कुटपिट गर्यो त्यसको उचित सजाय हुनुपर्छ। किनभने आज हाम्रो इन्जिनियर मासमा छ भने भोलि डक्टरमा हुन्छ, कर्मचारी पेसामा हुन्छ, अन्य मान्छेहरूमा हुन्छ। त्यसको सही निर्णय के हुनुपर्छ। देशमा न्याय हुँदाहुँदै पनि हामीले यो भौतिक कुनै पनि सङ्गठनले कुनै पनि पार्टीले कसैलाई भौतिक सजाय दिन मिल्दैन। उहाँहरूको विधानमा पनि छैन, उहाँहरूको कार्य पनि छैन। किनभने थुप्रै पार्टीहरू छ, कसैले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन। जुन अहिले हाम्रो जुन ढल निकासको जुन हाम्रो डी हुनुहुन्छ उहाँको जुन हरकत गर्नु उहाँ किनभने उसको गल्ती नै छ भने उसको अरू हिसाबले पनि उसलाई कारबाही गर्न सक्छ। अख्तियार छ, सिडिओ छ, अन्य प्रशासनहरू छ। न कि उसलाई अब कुट्ने, अब भनौँ न ज्याकेटहरू च्यात्ने, हिलो लगाउने, अलि कुट्ने काम गर्नु एकदमै निन्दनीय छ भन्ने हाम्रो संस्थाको एकदमै जोड माग छ। र भोलिदेखि पनि हाम्रो माग भएन भने भोलिदेखि हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौँ। वो सब धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला के ज्ञापन पत्र बुझवित पार्टी अध्यक्ष सीके राउत सहित घटना में संलग्न व्यक्ति सबके तत्काल कड़ा से कड़ा कार्रवाई कर मांग के जवाब में सीडीओ बास्तोला दोषी ऊपर कार्रवाई हेबाक बतौले नै। र तपाईहरुलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले तपाईहरुको माग
पञ्चायत छ त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नै र हामी राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएको नाताले हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले तोडफोड गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, अब राजनीतिक दलहरू विभिन्न ऊबाट आएका छन्, उनीहरूसँग हामी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले त्यही प्रकृतिको व्यवहार चाहिँ देखाउन मिल्दैन। त्यो हिसाबले हामी संयम भएर गरौँ, हाम्रो मागहरू तय रूपमा राखौँ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नैतिक रूपमा चाहिँ दबाब दिउँ, त्यसरी साथीहरू अगाडि बढौँ। हामी कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने कुरामा कुनै पनि हिसाबले पछाडि पर्दैनौँ, अगाडि बढी पनि सकेको छ र नतिजा आउँछ। तपाईँहरू पेशागत रूप में एक इंजीनियर रहल जनमत पार्टी के प्रमुख राउत के एहि कदम से इंजीनियरिंग पेशा के गरिमा मर्यादा हनन भेला से हुनकर नेपाल इंजीनियरिंग परिषद के दर्ता प्रमाण पत्र समेत तत्काल खारिज कर नेपाल इंजीनियरिंग परिषद संग मांग कयल गेल। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश आ निजामती कर्मचारी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शुक्र दिन माइतीघर मंडला में भेल विरोध प्रदर्शन में नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश आ निजामती कर्मचारी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम के CDE राजेश कुशवाहा लगायत कर्मचारी ऊपर भेल आपराधिक कुकर्म के विरुद्ध में प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में निजामती कर्मचारी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल देश में निजामती कर्मचारी सबके महत्व बुझ नहीं सकल कहत कर्मचारी ऊपर चौतरफी आक्रमण भेनाई देश के आ कानून के धज्जी उड़ाओल गेल बतौलनि अछि। ओ एहि दुष्कर्म में शामिल भेल सबके तत्काल पकड़ैत कानूनी कार्यवाही आगा बढ़ाब मांग कयलनि। जनकपुर में भेल घटना दानवीय भेल बतबैत ओ अपना फेर से पत्थर वाला युग में फिरता भेल जेहन अनुभव भ रहल बतौलनि अछि। को भ्यालु हाम्रो देशले बुझ्न सकेन, नागरिक समाजले बुझ्न सकेन, नेताहरूले पनि बुझ्न सक्नु भएन। अहिले कर्मचारीहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण भयो, मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभएको छ, नेताहरूले पनि गर्नुभएको छ, स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूले पनि गर्नुभएको छ र कानुनलाई धज्जी उडाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा यो पहिलो घटना होइन, मैले भनिराखेको छु। यो क्रियाकलापहरूमा सामेल भएका सबै अराजक तत्त्वहरूप्रति निन्दा गर्छु, भर्त्सना गर्छु र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हिजोको घटना छ, हिजोको घटना दानवीय शैलीको रूपमा हामी धेरै पुरानो युगमा फर्केको जस्तो आभास हुन पुग्यो। प्रदर्शन में नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन बागमती प्रदेश के अध्यक्ष नंदलाल बंजाड़े कार्यालय प्रमुख ऊपर भेल व्यवहार हिंसक रहल बतौलन। ओ ई घटना के गंभीरता के साथ लैत आपराधिक गतिविधि में संलग्न आ नायक के कार्यवाही करबाक मांग कयलनि। कार्यालय प्रमुख ऊपर जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत के टोली 29 मिनट धरि सामाजिक संचार में लाइव करैत अपमानपूर्वक कर्मचारी सबके शहर परिक्रमा केनाइ अफगानिस्तान में तालिबान केने जेहन घटना रहल बतौलनि अछि। यहाँ सबैलाई थाहा छ, हिजो जनकपुरमा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख राजेश कुशवाहा लगायत कर्मचारीहरूलाई लछार पछार गर्दै 29 मिनटसम्म फेसबुक लाइभ गर्दै सहर परिक्रमा गराउने अपमानपूर्वक सहर परिक्रमा गराउने काम गरियो। अपराधीहरूलाई तत्काल हस्तक्षेप गरेर ती कर्मचारीलाई छुटाउने काम किन गरिएन भन्ने बारेमा हाम्रो आपत्ति हो र आज हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र दिएका छौँ र उहाँलाई हामीले 3 दिनभित्र ती सबै अपराधीहरू जो त्यो दुष्कर्ममा संलग्न थिए र त्यसको नाइके कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी, म त्यसको नाम पनि लिन चाहन्न, CK राउत भन्ने मानिसले टेलिभिजनहरूमा गएर त्यो सबै कामको जिम्मेवारी लिएको छ। यस्तो त सायद अफगानिस्तानमा मात्रै सम्भव होला, तालिबानी राज्यमा मात्रै सम्भव होला। त्यसको मूल नाइके आयोजक जसले त्यो बहादुरी त्यो कामको, जसरी अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले त्यहाँ निहत्था मान्छेलाई मार्दाखेरि त्यसको आफूले जिम्मेवारी लिन्छन्, त्यसरी जिम्मेवारी लिइरहेछ कि राज्यले भन्नु पर्यो त्यो काम ठिक हो? होइन भने तत्काल त्यो घटनाको नाइके CK राउतलाई गिरफ्तार गरेर त्यो अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नु पर्यो। अध्यक्ष बंजाड़े 3 दिन भीतर अपराध में संलग्न आ नायक के कार्यवाही नहीं केला पर इंजीनियर सबके सख्ती दिखेबाक चेतावनी दिलन। CK राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता बृहस्पति दिन जनकपुर धाम स्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय के निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहा के नियंत्रण में लेत नगर परिक्रमा करौने छल।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम के निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहा के अर्धनग्न करत नगर में घुमबैत दुर्व्यवहार केने आरोप में पकड़ायल जनमत पार्टी के 17 गोटे कार्यकर्ताओं पर प्रहरी मुद्दा चलौलक अछि। जनमत के कार्यकर्ता संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम के निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहा के बृहस्पति के दोपहर मारपीट करैत कार्यालय से अर्धनग्न करैत नगर घुमौने छल। शुक्र दिन ओहि घटना में पकड़ायल में से 17 गोटे ऊपर सरकारी वकील के कार्यालय मार्फत जिला अदालत धनुषा में आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव शीर्षक में मुद्दा चलाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेंद्र बस्नेत जानकारी दिलन। मुद्दा चलाओल गेल सबके सिरहा सरलाही आ महोत्तरी के कार्यकर्ता सब रहल अछि। उपल्लो नै आपराधिक उपद्रव भन्ने मुद्दामा चाहिँ केस भइरहेको छ अदालतमा र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छ। होइन मुद्दा भनेको चाहिँ आज म्याथमा जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत ओहि घटना के जन कार्यवाही कहने आ ओहि में जनता के सहभागिता रहल बताए रहल अछि। लेकिन पकड़ायल पड़ल सब धनुषा के मात्र नहीं होइत सिरहा सरलाही के समेत रहल अछि। मुद्दा चलाओल गेल में से सिरहा के 7 जना, धनुषा के 6, महोत्तरी के 3 आ सरलाही के 1 कार्यकर्ता रहल अछि। जनमत पार्टी के धनुषा अध्यक्ष ओम विक्रम कुशवाहा, विजय कुमार यादव, संजय प्रधान, धनिकलाल कापर, कैलाश प्रसाद शाह, श्याम सुंदर मंडल, सिरहा के महेश कुमार यादव, सऊदी मंडल, दुर्योधन यादव, प्रेम किशोर यादव, रामकरण यादव, दिनेश रजक साफी, अमरनाथ शाह, महोत्तरी के संजय कुमार शाह, वीरेंद्र महतो, विक्रम कुमार शाह आ सरलाही के संजय कुमार सिंह ऊपर मुद्दा चलाओल गेल अछि। डीएसपी बस्नेत एहि मुद्दा में क्षतिपूर्ति सहित अधिकतम 4 वर्ष धरि कैद आ 40,000 रुपैया सहित जरिवाना भ सकबाक बतौलनि अछि। एहि घटना में प्रहरी शुरू में 10 गोटे के नियंत्रण में लेने छल तऽ बाद में थप 52 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल छल। बाद में प्रहरी देर रात 45 गोटे के छोड़ने छल तऽ 17 गोटे ऊपर मुद्दा चलाओल गेल अछि। एम्हर जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता तथा समर्थक सब पकड़ायल पड़ल अपन नेता कार्यकर्ता के रिहाई के मांग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। जनकपुर धाम में कड़ा सुरक्षा योजना लागू कैल बीच जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब मुरली चौक में कोन सभा नाराबाजी करैत अपन कार्यकर्ता रिहाई के मांग केलक अछि। ओकर सभक प्रदर्शन बाद पहुंचल प्रहरी कोन सभा प्रदर्शन में अवरोध केने छल। बल प्रयोग करैत काल जनमत के कार्यकर्ता भगौने प्रहरी ओकरा सबके मोटरसाइकिल समेत छीनलक अछि। मुख्यमंत्री साइकिल चोर, प्रहरी मोटरसाइकिल चोर। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब मोटरसाइकिल छीनेला बाद प्रहरी विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करैत प्रहरी मोटरसाइकिल चोरों ने आरोप लगौलक अछि। प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत साइकिल चोर, नेपाल सरकार के पुलिस मोटरसाइकिल चोर कल के आम जनता के वर्दी पहनने है, जनता के पहनने, गाड़ी के टैक्स दे के वर्दी पहनने है, जूता पहनने है, हेलमेट लगाउने आंदोलनकारी के कौन कारण से गाड़ी लगा ये आंदोलनकारी भ्रष्टाचार विरुद्ध हमार रैली निकालना रही है। के विरुद्ध में नेपाल पुलिस चोर बैग चुरा रहा है। अपने दूर में प्रदेश सरकार साइकिल चोर के नेपाल पुलिस मोटरसाइकिल चोर, देश चोर, जय मधेश। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम स्थित खाने पानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन आयोजना जनकपुर धाम के निमित्त प्रमुख के दुर्व्यवहार करैत नगर में घुमौला बाद प्रहरी प्रशासन अचंभित बनल छल। प्रहरी प्रशासन के विरोध भेला बाद शुक्र दिन भोरे से जनकपुर धाम में कड़ा सुरक्षा योजना लागू कैल गेल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बाढ़ भूस्खलन पीड़ित के तत्काल राहत देबाक बतौलनि अछि। बाढ़ भूस्खलन से क्षति भेल अवस्था बुझल सुदूर पश्चिम प्रदेश पहुंचल प्रधानमंत्री देउवा शुक्र दिन धनगढ़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उद्धार राहत आ बजट व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल आगा बढ़ायल जात बतौलनि। ओ बेमौसमी बरसात से सुदूर पश्चिम के अवस्था भयावह रहल कहैत दुख व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री आब बरसात बाद के बाढ़ आ भूस्खलन के पूर्व आ पश्चिम क्षेत्र में बहुत क्षति भेल कहैत अल्पकालीन आ दीर्घकालीन राहत आ पुनर्निर्माण के योजना सब आश्वासन समेत दिलनि। त्यसले चाहिँ सुदूर पश्चिममा धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। बाटोहरू सब ठाउँमा बन्द छ।
पहिरो यस्तै आएको छ, पानीमा पहिरो आएर पनि सारा खतम भएको छ। कति मान्छेहरू मरेका छन् थाहा छैन अझै पनि। यस्तै चाहिँ नि यो बझाङमा डोटीमादेखि लिएर सबै ठाउँमा ड्रोन लगाइदिइसकेको उसमा चाहिँ छ। त्यस्तै छ। त्यस्तै चाहिँ नि अरू ठाउँमा पनि यो ठाउँमै सुनेको छु मैले, धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ कालिम्पोङ साइडदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ भएन कि चाहिँ यो चाहिँ नि बाढले धेरै ठुलो नोक्सान गरेको छ। यो लगाउँदा चाहिँ नि यो खेतमा धान काटेर खेतमा राखेको चाहिँ नि धानहरू चाहिँ सब पुगिसक्यो, त्यस्तो भइसक्यो। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। त्यसको त चाहिँ नि अकल्पनीय क्षति भएको छ। कुरा चाहिँ छिट्टै चाहिँ हामीहरू चाहिँ अस्ति पनि हामीले। फरक प्रसंग में प्रधानमंत्री देउवा एमसीसी पास होबा में अपन अड़ान दोहरौलन। एमसीसी अनुदान में आधारित परियोजना रहल आ नेपाल के कानून माथात हेबाक भेला से कोनो समस्या नहीं हाथ बतौलन। नेपालको कानुन उनीहरूमा लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। ऋण हो त्यो त अनुदान हो। नेपालको कानुन लागू हुन्छ भने यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुनै एबिसीभन्दा माथि हुन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। नेपालकै कानुनभन्दा तल हो भनिसक्यो उनीहरूले, स्पष्ट दिइसके। हामी नेपालको कानुनभन्दा ठुलो भनेकै थियौँ एबिसीको। जबकि ऋण लिएको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छौँ, एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, यिनीहरूले चाहिँ नि झगडा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, नेपालको कानुन लागू हुँदैन। मुद्दा आर्बिट्रेजमा मुद्दा जान्छ। यो त त्यो सधैँ थियो, यो त अनुदान हो, यो त ऋण हो, त्यो त हो, यो त अनुदान हो। नेपालमा अनुदान आउनु एउटा तत्त्व छ। नेपालमा अनुदान जस्तो ग्रान्ट हो, अनुदान हो। देउवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के लिए गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ नेपाल के प्राकृतिक विपद के सामना कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग सेहो साथ लैत आगा बढ़क चुनौती रहल बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में गृहमंत्री खाड़ नेपाल में ऐसा पहिने कहियो सामना नहीं कयल गेल पृथक किसिम के प्राकृतिक विपद सब भोग पड़ रहल बतौलनि। ओ प्राकृतिक विपद तथा जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल संगे पड़ोसी देश सब सेहो प्रभावित रहल कहत प्राकृतिक विपद के सवाल नेपाल के मात्र नहीं रहल बतौलनि। नेपाल में प्रकोप व्यवस्थापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सेहो साथे एनाई चुनौतीपूर्ण काज रहल आ आब के अवस्था में काँध मिलावत आगा बढ़नाई जरूरी रहल बतौलनि। बाढी आउँदाखेरि नदीमा मेलम्चीको नदीमा पानी मात्रै बगेन, पानी नै देखिएन कि सब। पानीको बाढी आएको भए घर भत्काउँथ्यो होला हैन। पानीको होइन लेदोको बाढी आयो क्या। त्यहाँ बलुवा पनि छ, माटो पनि छ, लेदो पनि छ, गिट्टी पनि छ, सासाना ठुला ढुङ्गा पनि छन्। ती सबै घरभित्र भरिए। अब घरभित्र भरिएपछि त घर भत्काउन सकेन त्यसले। त्यसकारणले यसको प्रकृतिको स्वरूप पनि बदलिरहेको छ। अब हामी ईश्वरमा पनि विश्वास गर्छौँ। यदि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ढोका मर्मत समारोहको लागि बन्द नगरे भए त्यो मेलम्ची एरियामा आएको बाढीले यदि त्यो लेदो मेलम्चीको सुरुङभित्र टनेलभित्र पस्या भए त्यो टनेल चाहिँ नि हामीले साफै गर्न सक्थ्यौँ। त्यो अहिलेको चाहिँ नि मौजूदा टनेललाई साफ गर्नु मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ टनेल खन्न हामीलाई सस्तो पर्थ्यो, समयले पनि बजेटले पनि, होइन? तर त्यो खालको चाहिँ नि डिजास्टर चाहिँ नि अहिले सामना गर्नु परेको छ। पानी बिना के जीवन नहीं हाथ कहे तो प्राकृतिक विपद से सबसे पहले नदी के बचेनाई जरूरी रहल आ पानी के रक्षा करना जरूरी रहल बतौलन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव अध्यादेश आइनों का जनकपुर धाम जयनगर नेपाल रेल जल्दीय संचालन में अनबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करें। शुक्र दिन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ रेल जल्दीय संचालन में आना मांग करत बुझौने ज्ञापन पत्र जनकपुर धाम में बुझैत मंत्री यादव अध्यादेश आइन का भेलो पर रेल जल्दीय संचालन में अनबाक तैयारी रहल जानकारी दिली। जे ढंग से इंडिया के साथ समझौता से अपना सके वही में कौन प्रॉब्लम आबि रहल छै, कते सुधार करे पड़ते, ओकरा द्रुत गति में हमरा से बहुत आइन सब जखन लावे शुरू करी विधेयक से वही विधेयक अंतर्गत ये सब सारा चीज आगाड़ी बढ़ते निश्चित रूप में बढ़ते। रेलवे में हमरा विश्वास है जयनगर और धनसा धाम के रेलवे बहुत जल्दी दौड़ते कहते हमरा अपना भी विश्वास है।
एक वर्ष से रेल के इंजन बोगी सहित कीन का थनकल राखल आ तैयार पूर्वाधार समेत जगह जगह में टूट फूट होवे लगला के कारण आगामी विवाह पंचमी धरि समेत रेल संचालन में आना जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ मांग केलक अछि। समय बितिसक्दा पनि हालसम्म प्रथम चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर धामसम्म सञ्चालन हुने रेलवे सञ्चालन हुन नसक्नु ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो। तसर्थ राष्ट्रको उद्योग व्यवसाय तथा पर्यटनमा अत्याधिक नकारात्मक प्रभाव परिरहेकोले अविलम्ब रेल सञ्चालन गरेर राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासमा ठुलो सहयोग पुग्ने हुँदा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ जोरदार माग गर्दछ। ओकर सभक मांग में मंत्री यादव विवाह पंचमी से संचालन होबे के गारंटी नहीं रहल कहत जल्दी संचालन में अनबाक बतौलन। कार्तिक 9 गते बैसवला प्रतिनिधि सभा बैठक में अध्यादेश के लेल तैयारी भ रहल हुनक कहब ओ रेल मात्र नहीं होइत सड़क संजाल सहित पूर्वाधार विकास निर्माण काज के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। प्रतिबद्धता के साथ अहाँ सब करै चाहै छी हम मैसेज भी देश में निर्देशन भी रेल मात्र नहीं एहि देश के जे सड़क अपना सबके जे सड़क के अवस्था है वो द्रुत गति में कनंग गाड़ी बढ़ते 5 वर्ष के सड़क 10 वर्ष के 5 वर्ष के सड़क 3 वर्ष में कई एक पुस्ता बीते के बाद एक सड़क बने तो पुस्ता उस सड़क पर चलिए नहीं तो सारा अवधारणा के साथ अपना गाड़ी में रख पड़ते। रेल संचालन के लिए भारतीय पक्ष समेत बातचीत निरंतर भ रहल हो बतौलनि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ के अगुवाई में ज्ञापन पत्र बुझावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष रमन शाह पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी या सदस्य के टोली पहुंचल छल। भारत सरकार के सहयोग में निर्माण भेल जयनगर कुर्था सीमा पार रेल मार्ग भारत एक समारोह बीच आई नेपाल सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। समारोह में नेपाल के लिए भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव के सहभागिता छल। समारोह में भारत सरकार के तरफ से परियोजना के कार्यान्वयन निकाय इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ओई रेल खंड नेपाल सरकार के तरफ से उपस्थित नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के हस्तांतरण केने छल। भारत के आर्थिक सहयोग में भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था धरि के 34.9 किलोमीटर ब्रॉडगेज खंड के रूपांतरण कयल गेल कार्य संपन्न भेल अछि। भारत के आर्थिक सहयोग अंतर्गत 8.77 अरब रुपया में निर्माण भेल 34.9 किलोमीटर जयनगर कुर्था खंड 68.72 किलोमीटर जयनगर बिजलपुरा बर्दिवास रेल मार्ग के एक हिस्सा रहल अछि। जनकपुर धाम के एक जनप्रतिनिधि बेमौसमी बरसात के कारण अन्न बाली में क्षति भेल कहैत किसान के राहत देबाक घोषणा कयलनि अछि। मेयर कर नहीं सकबला काज जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 1 के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह अन्न बाली में क्षति पहुंचल अपन वार्ड के किसान के राहत देबाक घोषणा कयलनि अछि। अन्न बाली में भेल क्षति के यकीन विवरण संकलन करैत अपना वार्ड के कृषक के प्रति कट्ठा 40 किलो धान क्षतिपूर्ति बापत देबाक व्यवस्था मिलौने शाह बतौलनि। सरकार कर रहा है तो वही किसान के जे कृषि से माफ हो चाहिए। मानो कृषि से इंडिया सब में देखियो और अनेक देश में देखियो सरकार तुरंत घोषणा कलके जे एना है तो वही किसान सबके वास्तविक अभी तक हम सब फेसबुक में देखते रही चैनल में देखते रही तो वास्तविक कौन है वही कहला के बाद में की हुए तो हमरा माया लागल वास्तविक हमारे 1 नंबर वार्ड के अगर एहन व्यक्ति कोई होते तो वही व्यक्ति के हम अहाँ के घोषणा कर रही छी जे एहन व्यक्ति के हम सब अनुगमन करबे। खास करके 1 नंबर वार्ड में अगर धान खेती होते नुकसान होते ओकरा सबके कट्ठा पर हम 1 मन धान के घोषणा कर रहा छी। अहाँ सबके चैनल के हिसाब से वही व्यक्ति के अगर हम सब अनुगमन करबे हम 19 में होते 16 में होते ओकर नहीं 1 नंबर में जे भी व्यक्ति होते किसान के हम सब अनुगमन करबे जाके देखबे ओकर फोटो लेबे और वही व्यक्ति के 1 कट्ठा में ओकरा सबके मन कते उपजे से हमरा नहीं मालूम है। देखिए ओ कार्तिक 1 आ 2 गते भेल लगातार के बरसात कारण किसान सबके अन्नबाली में पैघ क्षति पहुंचल बतबैत अपन वार्ड में विवरण संकलन करैत प्रति किसान के प्रति कट्ठा 40 किलो धान उपलब्ध करेबाक घोषणा कयलनि। वार्ड अध्यक्ष शाह अपन निजी खर्च से किसान के क्षतिपूर्ति उपलब्ध करेबाक रहल अछि। ओ ऐसे पहले कोरोना महामारी के कारण कयल गेल लॉकडाउन के समय से हो अपन वार्ड के गरीब विपन्न आ असहाय के लेल निःशुल्क भोजन ठंडा में कपड़ा वितरण लगायत कार्य क चुकला अछि। रौथट के दुर्गा भगवती गांवपालिका वार्ड 3 के वार्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार झा एक पीड़ित परिवार के नगद सहयोग कयलनि अछि। दुर्गा भगवती गांवपालिका वार्ड 3
मत्सरी के वार्ड अध्यक्ष झा मृतक गणेश ठाकुर के घर में पहुंचे तो ठाकुर के श्रीमती 10,000 नगद सहयोग के लेने। वार्ड अध्यक्ष झा अपना केने आर्थिक सहयोग छोट भेलो पर असहाय आ विपन्न व्यक्ति के लेल पैघ रहल बतौलनि। मृतक ठाकुर के शांति भोज एवं श्राद्ध करऽ के लेल ओ रकम सहयोग कयल गेल जानकारी देलनि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,337 पहुंचल। देश भर थप 708 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,253 गोटे के PCR परीक्षण में 574 आ 2,123 एंटीजन परीक्षण में 134 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 932 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 10,946 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,85,813 गोटे नीक भऽ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2 आ महोत्तरी में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,431 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में जान गुमनिहार के संख्या 1,039 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,290 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 102 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी प्रदेश 2 के संसदीय दल के प्रमुख सचेतक में परमेश्वर शाह के मनोनयन कयल गेल। जनता समाजवादी पार्टी से विभाजित भऽ कऽ महंत ठाकुर के नेतृत्व में गठन भेल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल शाह के प्रमुख सचेतक में मनोनयन कयलनि अछि। तहिना पार्टी के उपनेता रानी शर्मा तिवारी, सचेतक में जानकी शरण शाह, कोषाध्यक्ष में बबीता चौधरी के मनोनयन कयल गेल। लोसपा संग हाल प्रदेश 2 में 16 गोटे प्रदेश सांसद रहल। पार्टी विभाजन पश्चात लोसपा प्रदेश के प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनल। 13 वर्ष पहिने ईटा भट्ठा में व्यक्ति के जलौने आरोप में पूर्व पक्ष के लेल थुना में रहल मोहम्मद आफ्ताब आलम के मुद्दा में सर्वोच्च अदालत में शुक्र दिन तोकल गेल सुनवाई स्थगित भेल। न्यायाधीश डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई आ नकुल सुवेदी के संयुक्त इजलास राखल गेल उक्त मुद्दा के सुनवाई स्थगित भेल। मुद्दा के पक्ष पावे वाला सुविधा अनुसार उक्त मुद्दा के सुनवाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के तरफ से स्थगित कयल गेल। 2064 साल के संविधान सभा निर्वाचन के समय में ईटा भट्ठा में जीवित व्यक्ति के जलौने आरोप में जिला अदालत के आदेश में आलम एखन पूर्व पक्ष के लेल थुना में रहला अछि। नेकपा एमाले के सचिव योगेश भट्टराई अस्पताल भर्ना भेला अछि। बुखार बढ़ला बाद भट्टराई शुक्र दिन वीर अस्पताल में भर्ना भेला अछि। 3 दिन से अस्वस्थ रहल भट्टराई घरे में आराम कऽ रहल छलाह, लेकिन अचानक बुखार बढ़ला बाद अस्पताल भर्ना के लेल कयल गेल सचिवालय जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले यह कार्तिक 12 गते पार्टी केंद्रीय कमेटी के बैठक बजौलक अछि। शुक्र दिन ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में बैसल पार्टी स्थायी कमेटी के बैठक पार्टी के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन के प्रतिनिधि चयन संबंधी मापदंड तय कर पार्टी केंद्रीय कमेटी के बैठक बजाबक निर्णय कयलक अछि। बैठक से रामबहादुर थापा नेतृत्व के 21 सदस्यीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमेटी के सेहो 1 सदस्य बाद थप होब जका पूर्णता देल गेल पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि। मुख्य बुदाहरू म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हिजो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजनाको 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति बनेको कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। आज हामीले त्यो व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएका छौँ। यस अन्तर्गत उक्त व्यवस्थापन समितिमा रामबहादुर थापा संयोजक, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे सह संयोजक, कमरेड विष्णु रिमाल सचिव र त्यस्तै पृथ्वी। एहि बीच नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल 10 बुधे सहमति कार्यान्वयन करऽ के लेल गठित कार्यदल से राजीनामा देलनि अछि। कार्यदल के सदस्य समेत नहीं रह जका राजीनामा देबाक घोषणा करैत बतौलनि अछि। उपाध्यक्ष रावल पार्टी के विधि प्रक्रिया निर्णय विपरीत 2 गोटे केंद्रीय सदस्य मनोनीत करऽ के निर्णय कयल गेल में सेहो फरक मत रखलनि अछि। 10 बुधे सहमति थियो र अपानी 12 थियो। त्यो अपानी 12 ले मेरो विमति छ। पार्टीको अपानी 12 जुन केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तत्परता नदेखाउने, तर अनि आफूलाई कुन नेतासँग कहाँ कुराकानी भयो व्यक्तिगत रूपमा अनि त्यस्तो कुराको केन्द्रीय सदस्य राख्ने भन्ने जुन कुरा हो यो पनि पद्धति प्रक्रिया र निर्णयसँग मिलेन भन्ने कुरा लागेर मैले त्यसप्रति पनि मेरो फरक मत दर्ज गरेको छु र आजको कुरा यति नै। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्मुखमा छ। तपाईले पार्टीको महत्त्वपूर्ण कमिटीमा बैठक 10 बुधे सहमति
आम रूप में कार्यान्वयन भेल निष्कर्ष निकालित कार्यान्वयन होगा बाँकी रहल जगह पर आगामी केंद्रीय कमेटी के बैठक समेत कार्यान्वयन कर जगह संबंधित कार्यदल निर्देशन दिलक। नेपाली कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा सरकार के काम कारवाही प्रति असंतुष्टि जनौलनि। पूर्व मंत्री समेत रहल नेता थापा सरकार अपन काज में गति पकड़ नहीं सकल कहित असंतुष्टि व्यक्त कलनि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में ओ दू पड़ोसी देश भारत और चीन से फायदा लेब के मौका नहीं छोड़ से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। पक्रनु पर्ने हो त्यो गति हामीले पक्रन सक्छौं। जसरी डर लागेको छ नेपाली नागरिकहरु, जसरी हामीले पहिलो पटक 2007 सालपछि हामीले खेर फाल्यौं, फेरि अर्को हामीले 1990 पछि खेर फाल्यौं, फेरि हामी अर्को मौका खेर फाल्दै छु कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ। यो बेलामा सम्हालिनु पर्ने छ, किनकि हाम्रो अगाडि केही मौकाहरू छन्, अहिले पनि छन्। एउटा हामीले माने पनि नमाने पनि यो हामी यो एक एसिया भित्र पनि आजको दिनमा भारत र चीनको लाई केन्द्र बनाएर विश्वको चाहे राजनीति होस्, अझ खास गरिकन विश्वको इकोनोमी सबै गतिविधि कहाँ छ? चीन र भारतको त्यसलाई केन्द्र बनाएर भइरहेको छ। त्यसको नजिक हामीहरू छौँ। यो अर्को 10-15-20 वर्ष रहन्छ। यो 10-15-20 वर्ष यसको लाभ नेपालले लिन सक्यो भने सक्यो, न फेरि एकपटक मौका छोड्छ। कांग्रेस नेता थापा विद्युत खपत बढ़ावा विषय में सोच से हो प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के आग्रह कलन। वो विद्युत खपत बढ़ावा के समय आयल आ ओई के लेल सरकार योजनाबद्ध सोच आगा आना विलंब कर नहीं हाथ से हो बतौलनि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरण 2000 मेगावाट के पैघ आयोजना सब आगा बढ़ाने बतौलनि। शुक्र दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के 12वें महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में प्रबंध निर्देशक घिसिङ विद्युत प्राधिकरण 2000 मेगावाट के पैघ आयोजना सब आगा बढ़ाने बतौलनि। वो प्राधिकरण पैघ आयोजना सब शुरू कर के नहीं केने कहत ब्रह्मचीर 2000 मेगावाट के आयोजना बाहेक 450 मेगावाट के अरुण चारिम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लाइसेंस विद्युत प्राधिकरण पे वाक बतौलनि। ओ आई के चुनौती मांग बढ़ेनाई आ विद्युत खपत बढ़ाव रहल कहत बरसात के कारण से हो भारत तरफ से आवे वाला विद्युत के मांग में किछ कमी आयल बतौलनि। करिब 2000 मेगावाटका ठुला आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ। तपाईहरुलाई जानकारीको लागि र 2000 मेगावाटको आयोजनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा करिब 450 मेगावाटको अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणलाई आउँदैछ। यो हामीले अप्लाई गर्यौं र माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसमा चाहिँ सहमति पनि दिइसक्नु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणलाई यो प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ। अप्पर अरुण र अरुण 4 गर्दाखेरि करिब हाम्रो 1500 मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै हामी डेभलप गर्दैछौँ। यो अगाडि बढिरहेको छ र कर्मचारीको लगानीमा पनि डेभलप गर्ने भनेर बढेको प्रोजेक्टहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ र ट्रान्समिसनको धेरै वे क्वेसन उठाउने गर्छन्। यहाँ धेरै साथीहरू बाहिरको प्रबंध निर्देशक घिसिङ आब के चरण में 15000 मेगावाट के मांग एला पर नहीं थाम सक के ट्रांसलेशन लाइन बनावतर प्राधिकरण ओहो दिस सचेत रहल बतौलनि। विद्युत के खपत बढ़ावा प्रसारण लाइन सुदृढ़ीकरण काज भ रहलो पर अदालत के आदेश। कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तकला निर्यात व्यापार खसकत समय देश भित्रे उत्पादित वस्तु के बाजार के चलायमान बनावा जनकपुर धाम में 3 दिवसीय दोसर महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी हो जा रहा है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय प्रदेश 2 आ नेपाल हस्तकला महासंघ के संयुक्त आयोजना तथा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सह आयोजना में कार्तिक 12 से 14 गते धरि प्रदेश स्तरीय दोसर महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी के आयोजना हेबाक नेपाल हस्तकला महासंघ के उपाध्यक्ष सनम साक्य जानकारी दिलनि। नेपाल हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष रविन्द्र साक्य सीप कला तथा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन तथा महिला उद्यमी के ने उत्पादन के बाजारीकरण घरेलू हस्तकला उद्योग प्रति आकर्षण बढ़ावा उद्देश्य से प्रदर्शनी आयोजना कैल जा रहा बताओल गेल। शुक्र दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देते उपाध्यक्ष साक्य जनकपुर धाम के गोपाल धर्मशाला में हो वाला प्रदर्शनी में प्रदेश के 8 जिला से महिला उद्यमी तथा बाहर जिला के सहभागी समेत रहत उत्पादित सामानहरूको बजार प्रवर्तन गरी एकै छानामा नि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा निर्यात व्यापार प्रवर्तन गर्न सहयोग पुर्याउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य रहेको छ भने व्यापार मेला जस्ता कार्यक्रमबाट स्थानीय कला र संस्कृतिको पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ हामीलाई लाग्छ है।
त्यसै गरी गरिब तथा विपन्न वर्गका महिला उद्यमीहरू तथा तिनीहरूबाट बनाइएका परिवारका लघु घरेलु हस्तकला उद्योगपट्टि पनि आकर्षित गराउनुपर्ने हाम्रो एउटा दायित्व बन्दछ। या कति पनि आफ्नो मौलिक पटकहरू कति जो लोप भएको अवस्था पनि छ, त्यस्ता वस्तुलाई नै हामीले यहाँ उजागर गरेर ल्याउन सक्यो भने त्यसले पनि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी भोलि दिनमा पाउँछ होला। अनि सञ्चार माध्यमबाट स्थानीय हस्तकला उद्योग व्यवसायको प्रचार गराउनु यसको पनि अर्को उद्देश्य रहेको छ भने यो मेला र प्रदर्शन माध्यमबाट मैले अघि भने जस्तै 3 तहको सरकारलाई हामी कसरी फोकस गर्ने त अब उहाँहरू उपहार दिनुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरूको नीतिगत रूपमै हाम्रो हस्तकलाबाट उत्पादित सामानहरू किन नचलाउनु? खर्च त त्यति लाग्यो, एउटा चाइनिज सामान, एउटा इन्डियन सामान, एउटा विदेशको सामान गिफ्ट दिनु अथवा चलाउनु भन्दा त आफ्नै यहाँ स्टोर साथीले बनाएका स्थानीय प्रडक्टहरू चलाउनु पायो भने डेफिनेटली त्यसले रोजगार दिन्छ, स्थानीय अपनत्व भयो र आफ्नो कच्चा पटाएर पनि आफ्नो नेपालीपन आफ्नो आयो। त्यही हिसाबले मेन उद्देश्य हामीले राखेका छौँ भने प्रदर्शनी में 70 सलह क 90टा स्टॉल सब लगाओल जात स्टॉल लगाबऽ के लेल शुल्क नहीं लागत। प्रदर्शनी में मिथिला आर्ट, माटि के बर्तन, लाह के गरगहना सब, बाँस से बनाओल गेल कलात्मक सामग्री, चांदी के गरगहना, प्राकृतिक रेशा के वस्तु सब, पश्माना, ऊन तथा सूतीजन्य वस्तु लगायत सबके प्रदर्शनी कयल जात। एहि मेला के आयोजना में करीब 20 लाख खर्च हेबाक उपाध्यक्ष सनम साक्य बतौलनि। एहि मेला में 25,000 आगंतुक के एबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना कर जा रहा है। प्राधिकरण आगामी मंगसिर 21 सलह क 23 गते धरि काठमांडू में नेपाल के पुनर्निर्माण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करत पुनर्निर्माण से उद्यमशीलता तरफ मूल नारा दैत पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक संपदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनर्स्थापना, सुशासन के लेल पक्ष में कयल गेल अनुसंधान के प्राकृतिक साथे विषयगत गोष्ठी सब कयल जात पुनर्निर्माण प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड धूलीखेल पहुंचकर जीप लाइन खेल के अनुभव ले लेने। पारिवारिक भ्रमण के क्रम में नाती नतनी सहित धूलीखेल पहुंचल ओ अपने क्लासिक जीप लाइन के अनुभव ले लेने। साहसिक गतिविधि में अपना के रुचि रहल बतौत प्रचंड जीप लाइन के मजा लेने बतौलन। पारिवारिक घूमघाम में एहन गतिविधि करत ओ नीक लाग रहल बतौलने। सिंधुपाल्चोक के अध्यक्ष केदार थापा आ काठमांडू के भूपेश श्रेष्ठ वर्ल्ड वाइड एडवेंचर प्रणाली मार्फत धूलीखेल जीप लाइन रिसोर्ट आ एडवेंचर पार्क संचालन में आनल गेल छल। कैमरा ले जान है, कैमरा ले जाऊ सुरु गरे छी कैमरा देख, कैमरा रेडी गेल है ओके अब गुड डे अपन अब खेल समाचार। इटली में व्यावसायिक फुटबॉल खेले आयल नेपाली मूल के युवा खिलाड़ी विकास मेरिलेज च्यासल यूथ क्लब से शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल खेल जा रहा है। शुक्र दिन च्यासल यूथ क्लब पत्रकार सम्मेलन करते इटली में व्यावसायिक खेल खेले आयल युवा खिलाड़ी विकास के क्लब में अनुबंध कराने जानकारी दिलक। समझौता भेल संगे युवा स्ट्राइकर विकास च्यासल क्लब के जर्सी में ए डिवीजन लीग खेलता नेपाल के शीर्ष डिवीजन के लीग कार्तिक 29 गते से आयोजना भ रहा है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। खाने पानी आयोजना के निमित्त प्रमुख कुशवाहा पर जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब दुर्व्यवहार के बाद प्रदेश 2 के इंजीनियर सब आंदोलित, काठमांडू में से प्रदर्शन। बाढ़ भूस्खलन पीड़ित के तत्काल राहत देबाक प्रधानमंत्री देउवा कहब। अध्यादेश आइनियों का जनकपुर धाम जयनगर रेल जल्दीय संचालन में अनबाक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादवक प्रतिबद्धता। पिछला 24 घंटा में देश भर 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 7 से 8 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 3 संक्रमित। लोसपा प्रदेश 2 के संसदीय दलक प्रमुख सचेतक में परमेश्वर शाह मनोनीत। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।